नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे थे कि इस जगत में मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ धर्म क्या है, परम धर्म क्या है। तो श्रीमद् भागवतम इस बात को बताते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्ष्यते, कि अधोक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अहेतु की भक्ति करना ही मनुष्य मात्र का परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। और वे भक्ति किस प्रकार से है, उस भक्ति का क्या स्वरूप है, क्या प्रभाव है, उसके विषय में भी हम लोग श्रवण कर रहे थे। बोलते वे परम धर्म स्वरूपा भक्ति कैसा है, अहेतु की अप्रतिहता। बोलते वे भक्ति बिना किसी कारण से जीवों पर कृपा करती है, बिना किसी कारण से वे जीव के हृदय में उदित होती है। और कैसे उदित होती है, बोलते निर्वाद गति से। भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम, जिस मनुष्य के हृदय में भक्ति उत्पत्ति हो गया, भक्ति की प्रादुर्भाव हो गया, वे भक्ति फिर निष्कंटक परिवर्धित होती रहती है। किस प्रकार से, बाधाहीन होकर के, निर्वाद रूप से। इसलिए उसको अप्रतिहता कहा गया है। और जिस भक्ति को प्राप्त करके यजात्मा संप्रसिद्धति, आत्मा सुप्रसन्नता को प्राप्त करती है। क्योंकि आत्मा को प्रसन्न होने के लिए, प्रसन्न करने के लिए इस जगत की कोई वस्तु सामर्थ्य नहीं रखता। शरीर को प्रसन्न कर सकता है इस जगत के इन भोग विलास के वस्तुएं, लेकिन आत्मा सुप्रसन्नता प्राप्त होती है केवल मात्र परमात्मा के प्रसन्नता से। इसलिए परमात्मा के सेवा से प्रसन्नता, सेवा के कारण जयात्मा संप्रसिद्धति, आत्मा प्रसन्नता को प्राप्त करती है। इसलिए जिस क्रिया को करने से आत्मतुष्टि मिलती है, आत्मसम्मान मिलती है,
आत्मानंद मिलती है, आत्मानंद की अनुभूति होती है, वे क्रिया है भक्ति, केवल मात्र भक्ति। लेकिन वे भक्ति किस प्रकार से साधक के हृदय में साधक के हृदय को प्रफुल्लित करती है। श्रीमद् भागवत इस बात को बताते हैं। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धस्तु यह पुमान न निर्भिन्नो नाति शक्तो भक्ति योगो अस्य सिद्धिद। बोलते हैं भक्ति योग की वही अधिकारी है व्यक्ति जो व्यक्ति ना तो अधिक विरक्त है और ना ही अधिक संसार के प्रति आसक्त है। अत्यधिक विरक्त होकर के भी भक्ति देवी के द्वारा प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर सकता और ना ही अधिक संसार के प्रति आसक्त होकर के। परंतु विशेषता इस वस्तु में है कि जिसमें भगवान के कथा के प्रति, भगवान के लीला कथाओं के प्रति अत्यधिक श्रद्धा का उत्पन्न हुआ है, वे व्यक्ति के हृदय में ये स्वच्छंद स्वरूपा भक्ति, स्व इच्छा से प्रादुर्भूत होने वाले भक्ति उस साधक के, उस भक्त के हृदय में प्रादुर्भूत होती है। इसलिए भक्ति देवी को, उस अहेतु की अप्रतिहता भक्ति को अपने हृदय में स्थापन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यह श्रद्धास्तु मत कथासु, कि भगवान की कथा में श्रद्धा रखना पड़ेगा। स्वयं के साधन, स्वयं के मुख्य साधन क्या है? भगवान की कथा को छोड़ करके परिक्रमा में चला जाना, ये कोई विशेष साधना नहीं है। अगर श्री गुरुपाद पद्म इस दामोदर व्रत के अंदर में इतनी समझ से इतनी समझ तक जाम कीर्तन का विधान किया है और जाम कीर्तन के अंतर्गत में भगवान के गुणानुवाद करने का भी वहाँ अवसर मिलता है, श्रवण करने का भी अवसर मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से श्रवण कीर्तन है। श्रवण कीर्तन को छोड़ करके आप परिक्रमा में भी जाओगे, वो मुख्य रूप से नहीं गिना जा सकता। विधान है मुख्य रूप से श्रवण कीर्तन करना। भगवान की कथा का जब सुयोग प्राप्त होता है उसको अवश्य सुनना। इसलिए क्या हुआ, 99 की बात है, ब्रजमंडल परिक्रमा चल रहा था और उस समय प्रचार पार्टी, परिक्रमा पार्टी गोकुल महावन में रुके हुए थे। तो श्रील गुरु महाराज ठीक समय पे, निर्दिष्ट समय पे आकर के जाम कीर्तन प्रारंभ कर देते थे, कथा कीर्तन प्रारंभ कर देते थे। कुछ भक्त लोग पंजाब से आए हुए थे, वे लोग उस कथा कीर्तन को छोड़ करके वे दाऊजी दर्शन करने के लिए चले गए। जब वे लोग वापिस आए तो श्री गुरु महाराज तब कथा कर रहे थे नाट्य मंदिर में। कथा के उपरांत वे लोग गुरु महाराज जी से मिलने के लिए आए। गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान की कथा के द्वारा, भगवान की कीर्ति का गुणानुवाद के द्वारा भगवान का दर्शन होता है। इसलिए संतों के मुख से जो भगवत कीर्ति का गुणानुवाद होता है
वे साक्षात भगवान के स्वरूप का दर्शन कराती है। इसलिए ऐसे दर्शन को छोड़ करके आज स्वेच्छाचारी होकर के वहां दर्शन करने चले जाओगे तो उसमें कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वहां कहते हैं अस्मिन् लोके वर्तमान स्वधर्मस्थो अनघ शुचि ज्ञानम विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिम वा यदृच्छया। बोलते हैं अपने धर्म में जो अत्यधिक निष्ठा रखता है, धर्म क्या है अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि यतो भक्ति रधुक्ष्यजे, मनुष्य मात्र का श्रेष्ठ धर्म है भक्ति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति संपादन करना ही मनुष्य मात्र का श्रेष्ठ धर्म है। बोलते वे श्रेष्ठ धर्म के प्रति जो निष्ठावान होता है, निष्ठा रखता है, उसका वो निष्ठा सीधे भगवत पाद पद्मों में प्रेम फल को प्राप्ति कराता है। उसके अलावा भी शास्त्र कहते हैं कि मठ मंदिर में भजन आदर्श का जो एक विधान महाजन गणों ने, हमारे गोस्वामी गणों ने, हमारे गुरुजनों ने व्यवस्था करके गए हैं, उन व्यवस्था के प्रति निष्ठा रखना ही वास्तविक विश्वास है। इसलिए अपने धर्म में जो निष्ठा रखने वाला व्यक्ति होता है वे तो इसी शरीर में रहते रहते वे निष्पाप हो जाता है, वे पवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको भगवत तत्व की, अपने स्वयं के तत्व की, स्वयं के स्वरूप की ज्ञान होती है तब जाके। इसलिए जब तक गुरुपाद पद्म के द्वारा आचरित प्रचारित निष्ठित उस विधान में हम लोग निष्ठा युक्त नहीं होंगे तब तक तो आत्मज्ञान भी नहीं होगा। भगवत ज्ञान होना तो बड़ी दूर की बात है। मैं भगवान का दास हूं, जीव कृष्ण का दास है, ये कृष्ण दास्यतारोप उसके जो स्वयं का स्वरूप है उसका भी ज्ञान नहीं होगा। इसलिए इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन विधानों से, इन नियमों से अपने आप को निष्ठित करना पड़ेगा, निष्ठा युक्त होना पड़ेगा। इसलिए से भगवान के भक्ति ये अहेतुकी है, अप्रतिहता है, और यही भक्ति ही जीव को भगवान के निकट ले जाती है। भक्ति रेवेनम नयति, भक्ति रेवेनम दर्शयति। भक्तिवाश पुरुषो भक्तिरेव भूयसी इति श्रूयते, कि भक्ति ही भक्त को भगवान के पास ले जाती है, भक्ति ही भक्त को भगवान का दर्शन कराती है। दूसरे कोई उपाय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे भगवान भक्ति के वशीभूत है, वे भगवान भक्ति के अधीन रहते हैं। इसलिए भक्ति ही एक ऐसा श्रेष्ठ माध्यम है, श्रेष्ठ साधन है जिससे भगवत प्राप्ति किया जा सकता है। क्योंकि भक्ति भगवान को उनके अंदर से उन्मत्त कर देती है, विचलित कर देती है, पराधीन कर देती है, भगवान को वहां मजबूर कर देती है। उस भक्ति के प्रभाव से, उस भक्ति के प्रभाव से भगवान भी अपने भक्त के सामने भक्त के इच्छा के अनुसार नृत्य करते हैं। छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। क्या भगवान वे एक लोटा छाछ के भूखे हैं? जिस छाछ के आगे
उन गोपियों का इच्छा होता था कि नंदन नंदन हमारे सामने नेक नाच के दिखावे। श्री कृष्ण को नचाने के लिए बड़े प्रयास करते गोपियां, लेकिन किसी के प्रयास से वे नचने वाले नहीं है। लेकिन उन गोपियों के, उन ब्रजांगनाओं के हृदय में जो भक्ति है, उस भक्ति से आकर्षित होकर के, उस भक्ति के पराधीन होकर के भगवान वहां पर नाचते हैं। क्या भगवान को नंदा बाबा के यहां 9 लाख गाय है? क्या यशोदा मैया लाला को मक्खन नहीं खिलाती है? क्या यशोदा मैया लाला को दही नहीं खिलाती है? अगर खिलाती है तो भी वे क्यों चोरी करने जाते हैं? भगवान उन ब्रजांगनाओं के ना तो वे मक्खन की भूखे हैं, ना ही वे दही दूध के भूखे हैं। भगवान तो केवल उन ब्रजांगनाओं के उस प्रेम के भूखे हैं, वे भक्ति भाव के भूखे हैं, जो कि भगवान को मजबूर कर देता है चोरी करने के लिए। ऐसे इसलिए भक्ति भगवान को उनके अंदर से उन्मत्त करा देती है। खोल दे मेरे भाई, खोल दे यार। ये भक्ति का लक्षण है, जो भगवान को भी हिला दे, जो भगवान को भी मजबूर कर दे। यही भक्ति का लक्षण है। क्यों? अरे इसी भक्ति को अनेक प्रकार के मतवादियों ने अनेक प्रकार से व्याख्या करते हैं, लेकिन उनके व्याख्या वास्तव में वास्तविकता को कभी फलीभूत नहीं होती। सांख्यवादियों ने क्या कहते हैं कि भक्ति को उन्होंने इस प्राकृत सत्वमय एक माइक आनंद स्वरूप में विवेचना करते हैं, लेकिन नहीं। क्यों? श्रुति क्या कहती है? अरे जो स्वतः तृप्त है, वे जो आप्तकाम है, जो आत्माराम है, जो सच्चिदानंदमय है, वे भगवान क्या कभी माया के गुणों से आकर्षित होते हैं? संभव है? माया का वैभव देख करके जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभी रेदमान मदह पुमान, इसके प्रति वे भगवान कभी भी आकर्षित नहीं होते। जब वे भगवान स्वयं इन माया के वैभव को देख करके, माया के गुण को देख करके कभी आकर्षित नहीं होते, तो उनके चित्त स्वरूपा भक्ति देवी किस प्रकार से माइक हो सकती है? किस प्रकार से विजड़ानंद प्राप्त करा सकती है? असंभव है। इसलिए मायावादियों ने, निर्विशेषवादियों ने भगवान के भक्ति को एक स्वरूपानंद की वृत्ति के रूप में विवेचना करते हैं। कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। नहीं, अरे भगवान तो अपने स्वयं के स्वरूप की अपेक्षा, भगवान तो अपने स्वयं के स्वरूपानंद की अपेक्षा अपने भक्त्यानंद में अधिक प्रसन्न होते हैं। अपने भक्तों के आनंद को देख करके, अपने भक्तों की प्रसन्नता को देख करके वे भगवान जितना प्रसन्न होते हैं, वे स्वयं में इतना प्रसन्न कभी नहीं होते। क्यों? जीव फिर भक्ति जीव की स्वरूपानंद अनुभूति नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जैवानंद की, इस ब्रह्मानंद, इस निर्विशेषानंद, इसकी अपेक्षा उस भक्ति का आनंद इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है
कि उस भक्ति के आनंद को प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान लालायित होते हैं। उस भक्ति आनंद को प्राप्त करने के लिए भगवान अपनी कर्तव्य को, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। क्या था? क्या वे वास्तव में भीष्म पितामह को वे मारना चाहते थे? वे तो प्रतिज्ञा किए थे कि मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करूंगा, ये मेरा प्रतिज्ञा है। और भगवान का प्रतिज्ञा तो अटल होती है, लेकिन उनके वे अटल प्रतिज्ञा भी भक्त के सामने, भक्त के भक्ति भाव के सामने वे भी धूलिसात हो जाती है। ऐसा इसलिए भगवान अपने परम प्रिय भक्त उद्धव जी को कहते हैं कि तस्मात् भक्ति युक्तस्य योगिनो विमदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेदिह। कि जो भक्त मेरे चरणों में अपने चित्त को अर्पण कर दिया है, अपनी प्राण सर्वस्व को जिन्होंने मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है, ऐसे भक्ति युक्त पुरुष के लिए, ऐसे भक्त के लिए न ज्ञानम न च वैराग्यम, बल्कि ना ज्ञान की ना वैराग्य की प्रधानता रहता है। वहाँ पर तो केवल भगवत प्रसन्नता को ही वे अपने मुख्य साधन के रूप में, मुख्य सेवा के रूप में ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि भैया यत कर्म यत तपसा ज्ञान वैराग्य तुश्च यत योगेन दान धर्मेण श्रेयो भी ऋतदैर अपि। कहते हैं तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म, जितने भी श्रेय का साधन है, उन समस्त श्रेय का साधन केवल मात्र मेरे भक्त, मेरे भक्ति के द्वारा प्राप्त कर जाता है। लभते अंजसा सर्वम मद्भक्ति योगेन। बोलते वैराग्य प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको अलग से कोई साधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे भक्ति का आश्रय लेने वाला भक्त अपने आप सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अरे कहाँ तक कहें, वहाँ तो भगवान कितनी बड़ी बात बताते हैं भैया कि स्वर्गाप वर्ग मध्याम कथनचिद यदि वांछति। अगर वे भक्त कभी इच्छा करे स्वर्ग अपवर्ग प्राप्त करने का, यहाँ तक कि मोक्ष प्राप्त करने का, यहाँ तक कि मेरे वैकुंठ धाम प्राप्त करने का भी इच्छा करती है, तो वे भी प्राप्त कर लेता है अनायास। लेकिन न किंचित साधवो धीरा भक्ता यकन्त्विनो मम वांछन्त्यपि मया दत्तम केवलम पुनर्भवम्। लेकिन मेरे जो भक्त हैं वे इतने धीर होते हैं, इतना स्थिर होते हैं, इतना निष्काम होते हैं, मेरे प्रति इतना प्रीतियुक्त होते हैं, जिस प्रीति के कारण, जिस भक्ति के कारण वे आत्यंतिक मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं। नहीं चाहे मुक्ति, नहीं चाहे मोक्ष। ऐसा भक्ति योग का लक्षण है, ऐसा भक्ति योग का महात्म्य है। इसलिए विश्वनाथ चक्रपाद जी ने अपनी सारार्थ दर्शनी टीका में इसको बताया है कि भैया भक्ति ही समस्त साधनों से मुख्य है। बोलते वे भक्ति ना कर्म की, ना ज्ञान की, ना योग की, किसी की अपेक्षा नहीं करता। केवल मात्र प्रेमवत पार्षद से युक्त होकर के वे तो भगवान को ही आनंदित कराती रहती है। कृष्णानंदैक स्वरूपतः श्री कृष्ण के आनंद स्वरूप ही वे भक्ति है। इसलिए यत कर्म भी मतलब
श्रीमद् भागवत में उसको बताया है कि भक्ति योग के द्वारा, भक्ति योग के समानांतर समान दूसरा कोई साधन है ही नहीं। स्वर्ग अपवर्ग लाभ करने के लिए हजारों हजारों साल तो तपस्या करना पड़ता है, लेकिन देखो केवल मात्र भक्ति का आश्रय लेकर के सर्वम लभते अंजसा, वे मेरे भक्त अनायास सब कुछ प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि वे भक्ति ही एकमात्र समस्त प्रकार के सुख को प्रदान करने वाली है, सर्व सुख कर है। जो परम शांति, परम सुख, परमानंद, नित्यानंद प्राप्त करना बड़ा ही दुष्कर है, वे दुष्कर होने पर भी भक्ति का आश्रय लेने वाला व्यक्ति उसको अनायास प्राप्त कर लेता है। कहते हैं ना कि तमेव विदित्वा अर्ति मृत्यु में थी। श्रुति कहती है कि हे भगवान, आपको जाने बिना, आपके तत्व को जाने बिना कोई भी व्यक्ति इस मृत्यु को अतिक्रम नहीं कर सकता। इसलिए केवला भक्ति के द्वारा, अनन्या भक्ति के द्वारा, उस निष्किंचना भक्ति के द्वारा, बे अहेतु की भक्ति के द्वारा, बे अप्रतिहता भक्ति के द्वारा उस परमानंद स्वरूप, उस नित्यानंद स्वरूप, अचिंत्य शक्ति संपन्न स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, निखिलानंद स्वरूप उस भगवान को प्राप्त कर लेता है। फिर मोक्ष की वहां क्या महात्म्य रहा, मुक्ति की वहां पर क्या मूल्य रहा। इसलिए तमेव मतलब तत्वस्तु को, तत्वस्तु होता है इस चतुर्दश ब्रह्मांड का जितना वस्तु है वे सब तम वस्तु है, और चतुर्दश ब्रह्मांड से ऊपर की जो तत्व है वे है तत्, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सुरयो। इसलिए भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, वैशिष्ट्य, नाम की वैशिष्ट्यता को जो साक्षात रूप में अनुभव किया, विदित्वा जो जाना है, वास्तव में वे व्यक्ति ही मृत्युम अति तरंती, वे ही इस मृत्युमय संसार को पार सकता है, तर सकता है। तम पदार्थ, ये आत्मा, ये शरीर, ये प्रकृति, प्रकृतिगत जितने भी वस्तु हैं, बल्कि इनके ज्ञान के द्वारा, इस विज्ञान के द्वारा, इस साइंस के द्वारा मृत्यु को अतिक्रम नहीं किया जा सकता है। ये श्रुति का अर्थ है। इसीलिए कहते हैं ये भक्ति कैसा है, वे त्रिगुणातीत है। इस प्रकृति के जो त्रिगुण है, सत्व, रज और तमः, ये तीनों गुण से भी अतीत है। इसलिए इन तीनों गुणों के अंदर जब तक हमारा चित्तवृत्ति रहता है, हमारे मनोवृत्ति रहता है, हमारे इंद्रियों की वृत्ति रहता है, हमारे शरीर की वृत्ति रहता है, तब तक उस त्रिगुणातीता भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। उस त्रिगुणातीता भक्ति का अनुगत्य स्वीकार किए बिना गुणातीत उस पर ब्रह्म के स्वरूप को हम लोग कभी भी अनुभव नहीं कर सकते, उपलब्धि नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमारे इंद्रियों की वृत्ति को सात्विक करना पड़ेगा। एक एक करके सात्विक करने से नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है।
तो इंद्रियों के वृत्ति को सात्विक करने के लिए हमारे गोस्वामी गणों ने उपाय बताया, बड़े सुंदर उपाय बताया कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। बोलते समस्त प्रकार की अभिलाषा को त्यागना पड़ेगा। अभिलाषा कैसा? जो अभिलाषा इस शरीर को सुख देती है, शरीर संबंधी व्यक्तियों को सुख देती है, इंद्रियों को सुख देती है, वे अभिलाषा को त्यागना पड़ेगा। ज्ञान और कर्म के चपेड़ों से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा और अनुकूल स्थिति में रह करके। कैसा अनुकूल स्थिति? हमारे गुरुजनों ने, हमारे गोस्वामी गणों ने, महाजनों ने जिस पथ का, जिस अनुकूल पथ का अनुसरण किया है, चला है, जिस पथ को हमको प्रदान किया है, उन गुरुवानुगत्य में रह करके उस पथ पे चल करके ही हम लोग इस शरीर के जो असात्विकता स्थिति है उससे दूर हो सकते हैं। और क्या करना पड़ेगा? ऋषिकेश सेवनम। ये इंद्रियों के एकमात्र स्वामी भगवान ऋषिकेश है। इसलिए इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश का सेवा में लगने से ही इस प्राकृत दुष्कृति संपन्न, ये त्रिगुण के चपेटों में पड़ा हुआ हमारा ये इंद्रियां, हमारे ये शरीर, मन की वृत्ति भी त्रिगुणातीत होती है। यही तो साधना है, साधन यही है। बोलते जिस क्रिया के द्वारा साधक स्वयं के सुख के इच्छा को परित्याग करके भगवत सुखानु तात्पर्यमय जीवन व्यतीत करता है, वही ही वास्तविक साधन है, वही ही वास्तविक तपस्या है, वही ही वास्तविक वैराग्य है, और वास्तव में वही वास्तविक ज्ञान है। जिस ज्ञान की, जिस वैराग्य की, जिस साधना की, जिस भजन की, जिस सेवा की प्रणाली हमारे गुरुपाद पद्म ने बड़े सरल रूप से हम लोगों को बताया कि महाजन जन गथोस पंथा, कि महाजन गणों ने जिस पद का अवलंबन करके उस परम कल्याण स्वरूप भगवत पाद पद्म को प्राप्त किया है, उसी पथ पे चलना है। स्वयं के कोई पथ, यहाँ स्वयं के कोई मत, यहाँ स्वयं के कोई तत्व सिद्धांत वहाँ नहीं चलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्ति ही पुनाति मत निष्ठा स्वकापान अपि संभवात, कि श्रद्धायुक्त भक्ति ही, भगवत निष्ठायुक्त भक्ति ही अरे स्वपच को भी, चंडाल को भी परम पवित्र कर देता है, उसके कुलों का उद्धार कर देता है, उसको भगवत प्राप्ति करा देता है। इसलिए श्रद्धा, वो भी अनन्य श्रद्धा, जो भक्ति श्रद्धा जनित सुकृति के द्वारा प्रादुर्भूत होती है, जीव पर कृपा करती है, बोलते वही श्रद्धा जनित अनन्य भक्ति के प्रभाव से परमात्मा और उनके प्रिय स्वरूप भगवान के निजजन, साधुगण, महात्मागण, परिकरगण, उनके चरणों की लाभ होता है, प्राप्ति होता है, उनके चरणों की सेवा प्राप्त करने का सुयोग मिलता है। इसलिए अश्रद्धा विरहितम ज्ञानम, अश्रद्धा युक्त ज्ञान, अश्रद्धा युक्त सेवा, अश्रद्धा युक्त साधन प्रणाली जीव को वास्तविक फल नहीं प्रदान कर सकता। इसलिए भक्ति का साम्राज्य ये श्रद्धा रूपी
पिलर पे खड़ी हुई है। श्रद्धा मतलब सुदृढ़ विश्वास। अगर वहां सुदृढ़ विश्वास नहीं है तो वहां श्रद्धा भी नहीं है। श्री गुरुपाद पद्म के निर्देश में, श्री गुरुपाद पद्म के प्रदान किया हुआ मंत्रों में अगर हमारा विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो भैया फलाहार करो, जलाहार करो, दुग्धाहार करो, हवाहार करो, कुछ भी करो, कुछ फायदा नहीं है। इसलिए श्रद्धा, उस श्रद्धा रूपी पिलर से जो मकान बना हुआ है वो कभी नष्ट होता नहीं है। कितने भी बाधा आ जाए, कितने भी बाढ़ आ जाए, बाधा भी क्यों आ जाए। इसलिए इस प्रकार एकाग्र चित्त से जो भक्ति चांडाल के द्वारा भी अनुष्ठान किया जाता है, वो अपने जाति दोष से परम पवित्र होकर के भगवत पाद पद्मों को प्राप्त करता है। कि विप्राद दिषण गुणयुत अरविंद नाव पादारविंद विमुखा सपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचन हितार्थम प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि मानः। ब्राह्मण है, ब्राह्मण के जो 12 गुण है उसमें अभी परिपूर्ण है, लेकिन भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। भगवान विष्णु के प्रति उस ब्राह्मण का कोई भी श्रद्धा भक्ति नहीं है, तो उससे श्रेष्ठ तो वही चंडाल है जिसने अपने मनोवचन हितार्थम, मन के द्वारा, वचन के द्वारा, प्राण के द्वारा भगवान विष्णु के चरण में समर्पित हुआ है। इसलिए भगवान स्वयं अर्जुन को भगवद गीता में इस बात को बताते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन जश्चास्मि तत्त्वतः तत्त्वमां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। कि अर्जुन, मैं कर्मी के द्वारा ज्ञात्वा नहीं हूं, ना ही मैं जोगी के द्वारा ज्ञात्वा हूं, ना ही मैं दानी धर्मी तपस्वी के द्वारा ज्ञात्वा हूं। तत्वतः मुझे तो मेरे भक्त ही जानता है। मैं जिस प्रकार के विभूति से संपन्न हूं, मैं जिस प्रकार से ऐश्वर्य माधुर्य से संपन्न हूं, इसका स्वरूपतः केवल मेरी भक्ति ही भक्ति के द्वारा जान सकता है। वास्तविक ज्ञानी तो वही है, क्योंकि वे ज्ञानी भक्ति युक्त ज्ञानी है। भक्ति के द्वारा वे युक्त हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसलिए वे ऐसे ज्ञानी व्यक्ति भक्ति के द्वारा ही उस तत्व वस्तु के स्वरूप को, उस भगवत वस्तु के स्वरूप को जानता है। क्यों? क्योंकि उसने उस गुणातीत त्रिगुणातीत भक्ति का आश्रय लिया है। जिस त्रिगुणातीत भक्ति बल्कि सात्विक विद्या निवृत्ति करके साक्षात रूप से उसको भगवत अनुभव कराती है, भगवत सेवा प्रदान कराती है। उस भक्ति के द्वारा ही उस भगवान के अप्राकृत नाम वे जीवा में उच्चारित करती है। इसलिए उस भक्ति के आश्रय किए बिना कोई भगवान के शुद्ध नाम का उच्चारण भी नहीं कर सकता। सेवन मुखे ही जीवहादो स्वयमेव स्फुरत्यत। क्योंकि वे भगवान के नाम, वे अप्राकृत है, वे गुणातीत है, वे चिन्मय है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। जिन इंद्रियों के द्वारा हम लोग इस प्राकृत जगत के वस्तुओं का, व्यक्तियों का चिंतन करते हैं, उन इंद्रियों के द्वारा गुणातीत भगवान के नाम कभी उच्चारित नहीं होती है। इसलिए इन इंद्रियों को क्या करना पड़ेगा? सेवन मुखे ही बोलते हैं, इंद्रियों की वृत्ति को भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। भैया लोहार
उस लोहे को गर्म करके, लोहे के टुकड़े को गर्म करता है, फिर हथौड़ा में पीटता है, फिर ठंडा करता है, फिर गर्म करता है, फिर पीटता है। कितने बार ये प्रोसेस चलता है, तब जाके वे लोहे को टुकड़े को वे लोहार एक आकार देता है ना। यही साधना है, यही साधना करना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों को घिसना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। किसमें? भगवान की सेवा में। इसलिए सेवा को छोड़ करके, सेवा रूप साधना को छोड़ करके उस त्रिगुणातीत भक्ति को प्राप्त करना असंभव है। और त्रिगुणातीत भक्ति को जब तक आश्रय नहीं लोगे, तब तक भगवान के नाम हमारे जिह्वा में विस्फुरित उच्चारित नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ना, एक कृष्ण नाम करे, एक कृष्ण नाम यतो शक्ति आछे, जीवेर तमर समर्थ नहीं तो पाप कर। एक कृष्ण नाम में पाप हरण करने का इतना शक्ति है कि मनुष्य का सामर्थ्य नहीं उतना पाप करे। कोटि कोटि जन्मों से भी पाप करे उतना सामर्थ्य नहीं है। बोलते वही एक कृष्ण नाम जीव को प्रेम प्रदान कर लेता है। वही एक कृष्ण नाम उच्चारण करते मात्र ही जीव अष्ट सात्विक विकार में प्रवृत्त हो जाता है, भगवान के पाद पद्मों को प्राप्त कर लेता है। वे एक नाम, बल्कि एक नाम किस प्रकार से उच्चारित करना पड़े। हम लोग 64 माला करते हैं, 1 लाख नाम करते हैं, लेकिन कभी तो ऐसा विकार देखा नहीं। अरे जिस जिह्वा में तुम भगवान के 1 लाख नाम उच्चारित करते हो, उस जिह्वा में फिर तुम कैसे दूसरे का निंदा कर सकते हो, कैसे परचर्चा कर सकते हो, कैसे दूसरे का छिद्रोन्वेषण कर सकते हो? होगा ही नहीं, जिह्वा प्रवृत्ति ही नहीं होगा। क्योंकि उस जिह्वा का वृत्ति कहां हो गया है? भगवान के नाम के प्रति। इसलिए जब तक दूसरे का दोष चर्चा करने का वृत्ति हमारा है, दूसरे का दोष देखने का वृत्ति है, दूसरे का निंदा करने का वृत्ति है, तो समझ लेना कि हम लोग अभी तो भक्ति का, उस निर्गुणा भक्ति का आश्रय नहीं लिया है, नहीं लिया है। इसलिए कहते हैं भगवान विशति माम, विशति माम, कि मेरे में अनुष्ठित इस भक्ति का आश्रय लेने मात्र से ही जो शुष्क आत्म विनाश रूप दुर्बुद्धि है, वो दुर्बुद्धि दूरीभूत हो जाता है, ध्वंस प्राप्त हो जाता है। जड़ से मुक्त होकर के वे चिन्मयता को प्राप्त कर लेता है और परम चित्त स्वरूप वे मुझे लाभ करता है। विशते माम, वो मुझे प्राप्त करता है, मेरे चरणों को प्राप्त करता है। इसलिए ये स्वरूप लाभ का विशुद्ध फल क्या हुआ? भगवत प्रेम प्राप्त करना। अर्थात वे भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है। करो तो देखो, त्यागो तो देखो, प्रयास तो करो, अभ्यास तो करो, जरूर होगा। क्या कहते हैं वहां पर? न ही कल्याण कृत कच्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कि मेरे भक्ति का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति का, शुभ अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति का कोई भी क्षति नहीं कर सकता, उसका दुर्गति हो ही नहीं सकता। अपर व्यक्ति प्रयास भी करे उसका दुर्गति करने के लिए, लेकिन भगवान के आश्रय में रहने के कारण उसका दुर्गति स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे व्यक्ति भक्त का आश्रय लेकर के भगवान के नामों का आश्रय में प्रतिष्ठित है। इसीलिए भक्तिनाथ ठाकुर जी महाराज वहाँ वर्णन करते हैं। समय तो हो गया, बहुत जल्दी समय चला जाता है। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने वहाँ बड़े सुंदर तत्वों का विवेचन किया है कि मनुष्य 2 भाग में विभक्त है।
एक वैध और एक अवैध। बोलते जो व्यक्ति केवल इंद्रिय तर्पण के लिए प्रयास करता है और उन इंद्रिय तर्पणों के अभिमुख होकर के वे किसी विधि का अनुशीलन नहीं करता। वेदों में मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए नियम बताया है, विधि बताया है, विधान बताया है। बोलते मनुष्य क्या करता है, अज्ञान अंधकार में रहते रहते केवल अपने इंद्रियजन्य सुखों को प्राप्त करने के लिए वे विधि का पालन नहीं करता है, तिरस्कार कर दे, छोड़ो। बोलते ऐसे मनुष्य को पशुओं के जैसा तुलना किया गया, वे पशुओं से भी गिरे हुए हैं। आहार निद्रा भयमैथुनांच सामान्यन एतत् पशुभिः नराणाम्। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशु करता है, लेकिन पशु जिस प्रकार से कोई विधि का, कोई विधान का, नियम निष्ठा कुछ नहीं रखता, बल्कि जो मनुष्य पशुओं जैसा ये सब कार्य करता है वे पशु ही है। चाहे वे व्यक्ति सभ्य हो असभ्य हो, धनी हो गरीब हो, पंडित हो मूर्ख हो, चाहे कितने भी वो प्रतिष्ठावान व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वे विधि का अवलंबन नहीं करता, विधि को तिरस्कार करके जो अपने इंद्रिय सुख के पीछे भागता है, वे प्रतिष्ठित पशु है, प्रतिष्ठा संपन्न पशु है। ऐसा भक्तियों ठाकुर जी महाराज बताते। इस बात को हम लोग कल श्रवण करेंगे विस्तार से, समय हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।